भारती जीवानी जी, आपका नाम पहले। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून आप सर। बताइए। गुड नमस्कार आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जी ठीक है सर, थैंक यू। तो करें आज क्या करें शुरू? आज किताब करें? यस प्लीज। What about this page, this lesson number? Any idea? Because we had done it long, so I don't recall where we had done, which chapter we had completed. वाव से करवाना। वाव से 129 पेज 129। 129. ओके। यस खानू भारती जीवानी जी, खानू बोलते हैं पर्शियन में, सर। मैडम को बोलते हैं जी। बताएं भारती जीवानी जी। जी सर। जी आप पढ़ें वाव से 129 पेज 129. सबक नंबर 22। 20 नहीं, सबक नंबर तो कुछ और दिख रहा है, 22 दिखा रहा है इसमें। वो 22 था सर। अच्छा 22। यस हाँ सर। इस हरफ की 3 शक्लें होती है। हम्म वाव हम्म अपने से पहले हम्म वाले हम्म हरफ से अब से जुड़ता है। हाँ हरफ से ठीक। जुड़ता है, लेकिन अपने बाद वाले हरफ से कभी नहीं जुड़ता। तो दैट मीन्स ये एक मिनट, इसका इसका मतलब ये कौन सीरीज का है जो हम लोग पढ़े थे? कौन वाला है ये? नॉन कनेक्ट। नॉन कनेक्टिंग जब हम पढ़े थे, अलीफ दाल दाल जाल, वो वाली सीरीज का है ये। नॉन कनेक्ट जो पहले पहले कनेक्ट होता है लेकिन बाद में नहीं होता है। अलीफ दाल डाल जाल रे रे जे एंड वाव, जो 9 अल्फाबेट है उसी में से ही है। ठीक, ऑलरेडी हम लोग इसे बहुत पहले किए थे, शुरू में ही किए थे जी। पढ़ें। शुरू बीच आखिर। हम्म वतन जवान हम्म दौड़ दौड़ो। हाँ, दौड़ो। ठीक। वो कौन बोलो। हम्म आप लोगों का इतना लेवल बढ़ चुका है तो बहुत कम ही लगता है, बच्चे वाला आप लोगों के लिए लगता होगा किताबी। आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है सर्टिफिकेट में ही कि आप लोग बेसिक वाले में ही लग रहा है कि बच्चा है जी। नेक्स्ट पढ़ें। नंबर 130। पेज नंबर 130 मशक नंबर 22। मश्क इन पढ़ेंगे, लफ्जों मशक को नहीं गौर पढ़ेंगे, से मश्क। हाँ मशक नंबर 22। इन लफ्जों हम्म को गौर से पढ़िए। ठीक। दवा भारती जी दवा आराम आराम से। दवा दवा जी दवात आराम आराम दवा से, कौन आहिस्ते आहिस्ते। कौन हम्म लाओ हम्म रोगन हम्म कबूतर हम्म खालो। खा लो अवाम मत हो, नहीं नहीं नहीं, खा लो अगर पढ़िएगा तो यानी कि ईट ईट के लिए आएगा कि भाई फला खा लो, ये कुछ और है। अगर हम खा लो पढ़ेंगे तो खा लो यानी कि खाना खा लो या जो भी है। ये खाला खा लो नहीं है, ये कुछ और है। इस खालू। हाँ खा लो, इट्स खालू खा लो, हाँ खा लो। खालू। खा लो अगर पढ़ेंगे तो काफ और दो चश्मे हे वाली से होगा, ईटिंग के लिए। ये कोई रिश्ते हैं क्या सर? रिश्ते? हाँ रिश्ता, रिश्ता बोलता है, ये रिश्ता ही है। खालू यानी कि अंकल अम्मी की बहन का हस्बैंड, खालू। ओके। हम्म अवाम हम्म मोहम्मद हम्म। फारूक आवाम के तानू बाद क्या बोला? आराम से भारती जी, आराम से। आराम से आराम से। ये तो अब जो कौन मोमिन सी ट्रेन अभी जो निकाला उस तरह से भाग रही है। अवाम शताब्दी। मोमिन मैंने शताब्दी से भी अभी नया एक है ना अभी। वंदे मातरम। हाँ उसी तरह से आप जा रही हैं। अवाम उसके फारूक बाद, तानू अवाम के बाद मोमिन हाँ मोमिन। ठीक फारूक ठीक। फारूक हाँ तानू ठीक कौल कौल ठीक। हम्म उरूज हम्म उरूज उरूज और बाद वाला, उस दोनों में क्या फर्क है? एक उरूज पढ़ा, सही पढ़ा, उसके बाद क्या है? अरूज अरूज। उरूज और अरूज में क्या फर्क है?
जी माना जी। Rose is the first one is when you have sympathy and you're nice to somebody, and the second one is oil. I don't know. जी रजनी शुक्ला जी, सुखीजा जी। He's Sorry, sir, written I don't know. rose is oil, and the कविता जी। one with Jim कविता, is हाँ जी, सब पहले में कविता जी। जिम, दूसरे में जोए, और हाँ पहले पेश की मात्रा है और बाद में जे। ये जे तो यहाँ कहीं भी नहीं है भाई। जबर हाँ जबर, ठीक है। सॉरी, जबर जबर। जी इसका माने क्या हुआ अनु नागर जी? सॉरी सर, इसका नहीं पता मुझे, सॉरी। कनिका खूबचंदानी जी। नीचे कुछ एसेंट लिखा हुआ है। कनिका उरूज खूब, तो ऊपर ऊपर जाना है, Ascend, उरूज बढ़ना। ठीक। उरूज, तरक्की करना, एसेंट, बढ़ना, और ऐसा लिखा अरूज, था बाकी। हाँ हाँ एसेंड में नहीं होता कि भाई फला जो अपने इसके करियर के उरूज में पहुंचा है, यानी कि एसेंडेंस में, मतलब जो टॉप पोजीशन होता है उसको उरूज में। और अरूज क्या है? in the footnote. It says oil. नॉट वाइल, इट इज रोगन का माने ऑयल है। Prosody. नहीं नहीं, प्रोसीडी जिसको बोलते हैं प्रोसीडी, जिसमें बाहर निकालते हैं हम लोग। बाहर जैसा नहीं बोलते कि फौलून है कि फायलून है कि मफूल है कि मफाइलून है, ये क्या है, उसी से बाहर निकालते हैं कि बहरे हजज में है कि किस में है, वो उससे बाहर निकालते हैं, उसी को प्रोसीडी को बोलते हैं अरूज। ठीक है, उसके सर बाद कहाँ से बाहर जुलूस, निकालते हैं, कोई भी वर्ड समझ नहीं आया वो वाला। कौन वाला? जुलूस उरूज। क्या है? देखिए उरूज का मतलब होता है कि आप अपने बोलते हैं कि भाई फला तो अपने करियर के उरूज में है, यानी कि एसेंडेंस, टॉप मोस्ट, टॉप जगह पे पहुंचा है, उसको बोलते हैं उरूज। ठीक। मतलब जिंदगी में, काम जी में जो सर। अपने ये हाँ हैं किसी भी कुछ इसमें जो उरूज में यानी कि टॉप में पहुंचना उसको बोलते हैं उरूज, Kamyab. एसेंडेंस जिसको बोलते हैं। कामयाब, सफलता, हाँ एट सफलता द की टॉप। टीप में पहुंचना है। ठीक। और ये अरूज है। सर अरूज का मतलब जुलूस तो नहीं कह रहे नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, अरूज ज्वाद वाली। अरूज का मतलब होता है प्रोसीडी, जिससे हम बहर निकालते हैं, बहर। बाहर क्या होता आई अच्छा थिंक वो जो सर? ये जो स्पीकर पोएट्री में अलग अलग आवाज, कहीं पे वेट देते हैं, कहीं पे नहीं, ऐसे देखिए, साउंड्स जो निकालते हाँ हैं। जो सर देखिए जैसे एक, पोएट्री, हाँ पोएट्री और प्रोज में फर्क यह है। देखिए जैसा कि मैं अगर बोलूं, अगर आन तुर्क शिराजी पे दस्त आरत दिले मारा, बेखाले हिंदोश बख्शुम बख्शम समरकंदो बुखारारा। अब पोएट्री और प्रोज में फर्क यह है, ये है आपका जो मैंने पढ़ा, ये पर्शियन का है, नमी दानम चे मंजिल बूझ सब जाय के मन बूदम, ये आपका मफाइलून में। जैसा कि नमी, न एक हरफी है, मी दो हरफी है, मीम और ये, तो दो हरफी होगा, पहला एक हरफी फिर दो, तो इस तरह से हम निकालते हैं इसका। नमी दानम, दा फिर दो हरफी, फिर नम दो हरफी, तो नमी दानम मफाइलुन, मफाइलुन हो गया आपका बहरे हजज। तो इस तरह से हम जो है क्या निकालते हैं, बहर निकालते हैं। प्रोज और पोएट्री में फर्क यह है, पोएट्री प्रोज में तो हम कुछ भी बोल देते, लेकिन पोएट्री में आपको एक, अगर पहला वाला एक, अगर पहला सपोज किसी भी शेर का, दो शेर में दो बैत होता है, पहला अगर बैत है उसको अगर पहला हर्फ अगर हम तीन हर्फी निकालते हैं तो दूसरा भी तीन हर्फी होना कंपलसरी। इसलिए पोएट्री जो सुंदरसन जी महाराज, बहुत बहुत ही ऐसे लोग जो पोएट्री होते हैं, बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही क्रिएटिव टाइप के होते हैं, आम लोगों के बस की। क्योंकि आपको पहला जिस मतलब तीन हर्फी निकाले तो दूसरा भी जो नेक्स्ट स्टैंजा होगा उसका भी आपको तीन हर्फी ही होना पड़ेगा। अगर मफाइलुन है पहला वाला, मफाइलुन यानी कि पांच, पहला तीन फिर दो फिर दो, तब बनता है ये कंप्लीट। उसी तरह से नेक्स्ट में भी लाना पड़ेगा। या फऊलुन, फलू तीन हरफी, फऊती और लुन दो, तो आपका दूसरा में भी वही लाना पड़ेगा। इसलिए पोएट्री करना, पोएट्री कहना बहुत टफ माना जाता है, बहुत आपके लिए। इसके लिए क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत होनी चाहिए, क्रिएटिव होगा तभी। बहुत सारे कहता है कि कितना हजार शेर अगर आएगी आपको, तब आप किसी भी पोएट, एक अच्छा पोएट बन सकते हैं, ताकि उस एक बाहर में
भाई हम तो कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना, एक बहर में ही लाना पड़ेगा। यानी कि पहला मिसरा जिस बहर में है, दूसरा मिसरा भी उसी बहर में लाना पड़ेगा। अगर पहला फ़ऊलुन है तो दूसरा भी फ़ऊलुन में होगा। यानी कि अगर फ़ऊलुन हो गया तो बहर मुतकारिब हो गया ही, इसलिए उसको बोलते हैं। जैसे कोई भी बोलिए तो मैं आपको, थोड़ा मुझे आती है थोड़ी सी तो मैं बता सकता हूँ। कोई भी बोलेगा तो मैं बता दूँ अच्छा इसमें होगा। बहुत सारे बहर हैं, उसमें कुछ बहरे और उसमें कुछ है कि ये जहाब में है, यानी कि कटा हुआ है, तो बहुत टफ माना था, बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा वही करा पाएगा, सब ये सब बस की बात नहीं है जी। तो उसको बोलते हैं अरूज। ये बोलता है एसेंडेंस, टॉप में पहुंचना, उरूस। और अरूज यानी कि प्रोसीडी, जिससे हम बाहर निकालते हैं। अब अगर यहाँ कोई एक पोएट्री हो, सपोज कोई है यहाँ कुछ, एक भी नहीं है ना यहाँ, इसमें एक भी पोएट्री नहीं है ना, नहीं कोई भी आप लोग बोलिए। ये टफ माना जाता है भाई, मुझे तो ये बहुत ही साइंटिफिक, आपको ये होना पड़ेगा, बहुत टफ माना जाता है। और उसी तरह से अगर हम बोलें बसीरंज बुरदम दली सारसी अजम जिंद करदम बेदीन पारसी। बसीरंज, बसीरंज यानी कि फ़ऊलुन में है, यानी कि बहर मुतकारिब में ही। तो बसीरंज ये हो गया पहला तीन, फिर दो। जबुरदम, इसी तरह से जबुर यानी कि बुरदम, यानी कि मैंने बहुत रंज उठाया, तो इसी तरह से ये क्या हो गया, फ़ऊलुन है। ये तो आपको आगे पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगी। तो हमको सिर्फ आपको बताना था कि ये अरूज है, पहला वाला उरूज है। उरूज क्या, यानी कि आप किसी आपके टॉप में कैरियर में उरूज में, या किसी में, कोई जरूरी नहीं कि आपका किसी भी कम है उरूज, उरूज में है। पैसे के मतलब या उनके तो चलती है अभी उरूज में हो, या बिजनेस में ही हो आपका उरूज, और एक होता है अरूज जी। हेलो, Yeah. हाँ चलिए आगे बढ़े। फोटो, फोटो ठीक, सोच, मजदूर, सोच ठीक, क्या मजदूर, क्या सोच सोच नहीं, सोच सोच है, सोच नहीं है, सोच। सोच, थाउट, फिक्र। सोच, उसके बाद क्या है? भारती जी की मजदूर, आवाज क्लियर नहीं है। मजदूर, मज मज मज, मजदूर, हाँ मजदूर, ठीक है, भारती जी, थैंक हाँ यू। ठीक है। एक मिनट रुक जाए आप। खानम नीता श्रीवास्तव जी, नीता जी आप बताएं पहले मजदूर के बाद। ओके सर, मैं तो धीरे धीरे पढ़ूंगी सर। हाँ बिल्कुल ना, धीरे ही पढ़ना है। यहाँ वो ये वंदे मातरम जैसे नहीं जाना है, आस्ते सब ताकि समझ में आए। हाँ उसके बाद है गरु, गरूब तो नहीं है, कुछ और दिख रहा है भाई। घेन है ना सर, एन घेन के घेन। हाँ तो ग गैन के ऊपर कुछ है, वो लगा के पड़ेगा ना। हाँ, गु हो गया, गौरव, गौरव, गुरूब गौरव, है, गरूब नहीं है, गुरु, ये गुरूब है, ये पेश है ना ऊपर। हाँ हाँ गुरु। हम्म, ये क्या है सर, गुरु? गुरूब होना, सनसेट होना, सनसेट, गुरूब। अच्छा, सनसेट। तुलु का बोलते सनराइज, तुलु, तोए लाम वाव और आइन, तुलु को बोलते हैं सनराइज। और गुरूब, और गुरूब हो गया आपका ये। ओके, उसके बाद गौर है, और गौर, हाँ आपका ठीक है। उसके बाद गौर से पढ़े है ना। हम्म। उसके बाद है द दऊ दऊज, दो तो नहीं है। वाव है ऊपर, पेश है, सॉरी हम्म वो है, सॉरी जेर है, हम्म एन है, हम्म। देन पेश है और पेश नहीं है जोए ये, है। पेश नहीं है ये आपका, पेश नहीं है ये आपका जज्म है। ओके, यानी कि दोनों को ये ज्वाइन कराएगा, वाव को हाँ और जोए को, ये ज्वाइन कराने के लिए नहीं बताया, बीच में जो डालते हैं। हाँ हाँ। हाँ तो वाज, वाज सही तो है, वाज है, वाज मतलब प्रीचिंग, सरमन जो देते नहीं है, महाराज जी आते हैं जब कभी तो देते हैं जो प्रीचिंग, उसको बोलते हैं वाज। अच्छा प्रीचिंग को कहते हाँ प्रीचिंग को। हैं वाज।
देन ये हो गया द दे, और फिर ये बज्म जज्म ही है इसमें भी एन के हाँ, ऊपर। जज में ही है। ओके, तो दबूत। दऊत अगर होता तो वाव पेश पढ़ते, अब तभी होता है। तो मतलब ये तो जज में वाव है। के ऊपर जेर लगा हुआ है। हाँ ठीक, तो और आइन के ऊपर जज्म है, तो दा दा दा, उसके बाद दा दावो दावोत दवात। दवात होता तो दाल वाव, सिगन वाला जो हर्फ है वो दवात है। ये है दा दा, उसके बाद वाव के ऊपर जबर है, तो हम क्या बोलेंगे, वात वत, वत नहीं पढ़ेंगे, दा वत सर दा। तो मैं तो दावत ही हो गया। हाँ नहीं, दावत देखिए वो आइन निकालना है ना, आइन और अलीफ में फर्क होता है। हमने कहा दावत, दा, आइन निकालना है आपको। दा, दा अच्छा, दा, क्या दावत। मतलब क्या होगा सर दावत दा? मतलब इनविटेशन, आपको हम हाँ, दावत कर इनविटेशन कर रहे हैं, दावत दावत। अच्छा वो दवात दावत बट ये दावत, आइन ठीक पे है। पेश क्यों है? पेश नहीं है, ये पेश जज्म है, नहीं है, ये जज्म है। जज्म है। जज्म ना ये बुक में ओके ऐसा है, हम्म, जबकि अच्छा सर अच्छा। ने हम लोग को ट्रायंगल पढ़ाया है, लेकिन सारे बुक में ऐसे ही है। ओके ओके। मतलब पेश में ना थोड़ा सा कॉमा की तरफ होता है, और ये थोड़ा सा टर्न सी की तरह हो जा रहा है। जो कोमा टाइप का लेते हैं ना, उसी टाइप का है। उसके बाद एन के ऊपर जेर है, औ औरत, ठीक। ठीक है। हाँ, देन ये हो गया हाँ, की किवाड़ केवाड़, किवाड़ केवाड़ ठीक है। किवाड़ किवाड़, हम्म। ठीक है। बस अब कोई और आगे पढ़ेगा? अभी और पढ़ें आप, ये तो पढ़ लीजिए 2 लाइन। ओके, ये लिखा है चा 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 जांच, हाँ जांच ठीक नंबर ठीक 18 ठीक है। है ना। इन हाँ इमलो क्या जुमलों को गौर हम्म, से पढ़िए। ठीक, अच्छा तो पढ़ रही हैं आप। ठीक, उसके बाद खूब खूबसूरत हम्म, को की कीवाड़ केवाड़ केवाड़, अभी जो पढ़े कीवाड़ केवाड़, दरवाजा से, हाँ। खूबसूरत कीवाड़। हम्म रामू की हम्म, द दावत दावत सॉरी दावत, हाँ दावत दावत सॉरी। हम्म। देन दावत की रोशनी। देन नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये दावत है या कुछ और है? दवात दवात है, दवात है सर, दवात दवात है, हाँ हाँ, दवात है, दवात दवात, की रोशनी। ठीक है। देन जी जी, ठीक, एक मिनट मनाते, मना जी, जी आप शुरू करें, आपको मैं जहमत दे रहा हूँ, बताएं। Roshni, full um, Paul, Paul हम्म, का पास, ठीक, ये Paul का कौन का पास क्या मानी समझे? um, Paul is when you promise something. ठीक, Paul का पास is keeping your promise. पास मतलब हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक वर्ड है पासदार, पासदार मतलब जो निगहबान होता है। कॉल का पास यानी कि आप उसकी कितना, उसका केयर करते हैं, उसका कितना निगहबानी करते हैं, अपनी बात का कितना, हाउ लॉन्ग यू कीप दैट प्रोमिस। कॉल का पास यानी कि उसकी जो आप नहीं कहते केयर करना। कुछ लोग होता है भाई ठीक है बोल दिया कुछ ये नहीं, लेकिन कुछ लोग होता है कॉल का पास यानी कि द पर्सन हु कीप दैट प्रोमिस, वट एवर ही मेक, ही और शी मेक्स, ही और शी कीप दैट प्रोमिस, दैट इज कॉल्ड कॉल का पास। ये पास होना या फेल वाला वाला नहीं है, यानी कि निगहबानी करना, हिफाजत करना, उसको केयर करना अपनी बात का। ठीक, एक होता है पासदार, निगहबान जिसको बोलते हैं, तो जो गेट कीपर होता है पासदार बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद कबूतर की सोच, हम्म मजदूर की हम्म, मजदूर की दवा, ठीक,
सूरज का गुरूप होना। ठीक। सर गुरु का वन वर्ड। सनसेट, सनसेट। सूरज का गुरूब होना यानी कि सन का सनसेट होना, सेट होना, सनसेट होना। खालू की दुकान। मोमिन की सोच। मोमिन किसको बोलते हैं? औरत मोमिन को, is औरत momin is somebody who is lonely. हाँ, शिष्य को मोमिन बोलते हैं। एक होता है कि नाम का मुस्लिम होना, एक होता है मोमिन द वन हु प्रैक्टिसेस। मोमिन उसको बोलते हैं जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, उसको बोलते हैं मोमिन। एक तो नाम रख सर दिया है जो भी XYZ जो भी। और बिलीवर जो बिलीवर नहीं बिलीवर का तो हाँ, बिलीवर नहीं, प्रैक्टिसिंग जो करता है उसको बोलते हैं, जो उसके सर हाँ। शिष्य को बोल सकते हैं। शिष्य नहीं, वो हो गया फिर वो दूसरे टाइप का होता है, वो पीर मुर्शिद वाला वो अलग हो गया। actually I यानी think कि मोमिन who होता है कि believes देखते हैं in God. मुसलमान हो, एक होता है कि मुसलमान, एक होता है मोमिन मुस्लिम, एक मोमिन। मुस्लिम होता है कि नाम रख दिया भाई मुस्लिम कहलाएगा, या जो भी उसमें पैदा होना। एक होता है जो प्रैक्टिस करता है उसको बोलते हैं मोमिन, जो प्रैक्टिस मतलब करता उनकी है बातों को धारण करके चलने वाला। चलने वाला, उसको बोलते हैं। Like I was born in a Sikh family, but I'm not a practicing बट Sikh. हाँ, सो यू कैन नॉट बी लाइक दैट। स्टोन जो होता है ना, वो नहीं है आप। Okay. ठीक है। वो कौन है? वतन से वापसी। ठीक। Next page is जांच number 18. सवाल एक, इन लफ्जों इन अल्फाज के हुरूफ को अलग अलग करके लिखिए। So the first one is हुरूफ. So it's ran, ray. Oh, छोड़े leave it. Then next one. This one is in हुरूफ को No, I'm जो talking about that next word after group. Or which word? sorry. What is the word? Yeah. Okay. Next word is संदर्भ संदूक. ठीक है। Next word is दावत. ठीक। हजूर. हुजूर, ठीक है। महसूस. गुड, बहुत अच्छा। अब उनका किताब पढ़ने के बाद ये बहुत छोटा बच्चा वाला लगता है, मजा नहीं आ रहा है। जो चाशनी नहीं सर, ऐसी जो बात नहीं, इसमें बहुत सारे वर्ड हम सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जो सर। जो मजा, जो चाशनी, जो रवानी, जो वो था शीरीन, उसमें था, इसमें कहाँ है भाई? ये तो सर बच्चा इसको टाइप है। कंप्लीट करके आपको जाना था। चल हाँ, तो मजा लेने के बाद जो ना एक कम ही लग रहा है, फीका टाइप का लग रहा है। So maybe we can skip these नो exercises. आई कैन नॉट। ओके लीव। हाँ, खाना एक नेक्स्ट बताएं भारती जीवानी जी। नाउ इट्स योर टर्न। भारती जीवानी जी, हैव डन और नॉट? योर टर्न हैज कम नाउ। भारती जी का तो हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इज रजनीश सुखीजा जी। हरूफ जी सर। रजनीश सुखीजा, हाँ। या जी सर। इस दो इन हरूफ को जोड़कर लिखिए। ममनून। एक ममनून। ममनून मशकूर। माने क्या होता है? Somebody who is suffering. Who is somebody who is Suffering, or somebody who is really poor. yeah mamnoon, हाँ, we thankful, वो something that means if you done ग्रेटफुल। something, हाँ grateful। ममनून, मैं आपका ममनून हूँ, यानी कि शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरा जो भी है कि आपने पढ़ने की जहमत की, मैं आपका ममनून हूँ। नेक्स्ट, मशकूर। मशकूर, यानी कि इसका भी वही है, शुक्रगुजार, मशकूर। उसके बाद सूद। सऊद। सऊद है, हाँ सऊद। सऊद।
So what's that? कबूल, सऊद नाम है, सऊद नाम होता है जो साद हो। साद यानी कि ऑस्पिशियस, अच्छा, बेहतरीन होता है, उसको बोलते हैं साद, नेक। Okay. Thank you. इस कबूल, ठीक मकबूल, ठीक। नेक्स्ट पढ़ें, अभी आप पढ़ें, कंटिन्यू अल- करें। अलिफ और हम्म, बे के हम्म, तहत हम्म, दिए हुए हम्म, दो दिए हुए हम्म, इदु अधूर अधूरे हम्म, अधूरे लफ्जों को हम्म, सही जांच। हम्म, सत सत हम्म। सही अब अधूरे सही लफ्जों को सही जोड़कर दूसरा लोग ना बोलें, आप इनको पढ़ा दीजिए, कोशिश करेंगे तभी तो होगा। सही जोड़कर हम्म, मुकम्मल मुकम्मिल, कीजिए ठीक है। के औत ओ ओत और तो नहीं होगा भाई, और कोई वर्ड है? दैट मीन्स उत सही जोड़ा है, सही जोड़ा में दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट which one is the correct so that it can make sense. That means oh what it's a mixed certain one, words yeah, can be formed which makes sense, right? So out is yeah, not I have not heard of it's the aurat, first one is it. aurat, Yeah, good. yeah, I was just matching No both, problem, no that's why. problem. Yeah, the ut दाऊद तो नहीं है भाई, dawat नहीं है। दावत दावत dawat, yeah. दावत। Yeah, dawat, first one, yeah. Kabu- कबूतर गुड, सही है। कहाँ जा रहा है? बर बर कबूतर। कौन सा रहेगा बरलू बरसू हम्म, बदसूरत ठीक है। खाल अब तो एक ही रह खालू गया। खालू हम्म, I सोनाली was जी, looking for which one left. ओके ओके। वेरी ये नाइस, बहुत बढ़िया। सोनाली जी, जी सर। हाँ करें। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, सिर्फ बताएंगे कहाँ चालू था, Why कहाँ you are मतलब 133 most of the पेज, time I think you are 133 late, right? 133, 34 now it is completed that, तो अब स्टार्ट होगा 133। 134 ना सर। नहीं, उससे पहले है ना जो ये वाली है 4 नंबर, उसके बाद वाला ज्वाइंट वाले के बाद है ना अभी। क्या सर? उर्दू में लिखना है? हाँ अच्छा उसको ये लिख। पढ़ना हम्म, इन, अच्छा ठीक है। बबलू कैसे लिखेंगे? सॉरी बबुल है, बबलू नहीं, बबुल है। बबुल कैसे बबूल, लिखेंगे? बे पे बे हम्म, अगेन बे, हम्म, पेश की मात्रा ऊपर हम्म, और लाम। वाओ I think wow वाओ वाव ये होगा, wow ठीक, आएगा। वाव लाम आएगा। हाँ, उसके बाद लाम हाँ ठीक है। कहाँ वाव आएगा प्लीज? बे के ऊपर टाच बे after बे second verb बे उसके बाद नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में है दरूद दरूद। कैसे लिखेंगे? दाल आसानी है, कहीं ज्वाइंट नहीं होगा। रे दाल कहीं ज्वाइंट नहीं होगा। हाँ उसके बाद वाव उसके बाद दाल जीम दाल जो जीम, उसके बाद जिम ऊपर पेश है ऊपर पेश अभी किसका टर्न है? नून हम्म, उनके ऊपर भी सोना पेश होगा ना? सोनाली जी का एंड वाओ वाव हुस होगा। जी सर। हुस हुस वन बाय टर्न इट वन इज, वन बाय हुस वन टर्न यस इट यस, इज। सोनाली सर। हाँ सोनाली जी, हाँ आप पढ़ें, आप ही बताएं। उसके बाद जुनून है, उसके बाद जुनून कैसे लिखेंगे? जिम वाला जे हम्म, वाव देखिए अभी बोलने दीजिए, वाह ठीक।
नून नून, उसके बाद नून गुना उसके बाद गुनगुना, फिर उसके बाद जुनून उसके बाद जुनून सर जी नहीं आ रहा है समझ में सर। जुनून जुनून है, जुनून जुनून। आप पहले अगर नहीं आ नून रहा तो आप, हाँ, आप ऐसे वाव करें। फिर नून ये करें, हाँ, या ऐसे करें, जो नून डबल, या ऐसे करें। इसको कैसे लिखिएगा? जिम जिम, जिम वाला जे ठीक, उसके बाद वाव वाव वाह, उसके बाद नून नून नून, गुना नून गुना, उसके बाद फिर से वाव वाह, उसके बाद फिर से नून गुना नून नून गुना, नून। ये हो गया आपका जोनू। ये जुनून नहीं है, ये जोनून हो गया। ये इसमें वाव नहीं आएगा आपका, ये ऐसा है, ऐसे होगा। जुनून का माने क्या होता है? जुनून का माने क्या होता है? जुनून मतलब पैशन, पैशन नहीं मतलब कि भाई आपका पेशेंट कम पैशन आपका नहीं, पेशेंस, पेशेंस नहीं। पैशन यानी कि आपका जज्बा, पैशन। आपको उर्दू सीखने की जुनून जोश है, जोश जोश। एक हाँ, जुनून और जोश चलिए, उसके बाद क्या है? सुकून। सुकून हाँ, स एस सिन वाला स कौन वाला? सीन वाला। काफ शिन शिन ठीक है, उसके बाद स उसके बाद काफ काफ काफ, पर उसके बाद वाव वाह, उसके फिर बाद नून नून। सही तो है, आपको नून सुकून हाँ। उसके बाद अंगूर हाँ, अलिफ अलीफ, नून नून, काफ गाफ, वाव वाह। रे सही है। अब आप सुकून से सुने, ठीक। जी सर नेक्स्ट है, थैंक हाँ, यू सर अब जो है नेक्स्ट है सुरेंद्र कौर जी। सुरेंद्र कौर जी, नेक्स्ट पेज है सुरेंद्र कौर। लेसन 23। हाँ, हाँ जी, ये है सबक हम्म, सबक नंबर हम्म, 23। ठीक, हाँ, इस हर्फ की हम्म, अ, इस हर्फ की हम्म, इस ये है वो श का इस हर्फ की दो हाँ, दो हम्म, शक्लें ठीक, शक्लें होती हैं। ठीक है, ठीक है, एक ऊपर लिखा है शुरू हम्म, और उसके बाद है बीच हम्म, और आखिर। हम्म, ठीक है जी। उसके ठीक है, बाद है अ, आओ इसके ऊपर हमजा है अलिफ के ऊपर आओ। उसके बाद माँ हम्म, ये है आ और छोटी ये हमजा आए हम्म, आ रा
आराए, आरा, 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 आ रहा आरा, आरा। हाँ जी, उसके बाद है आ है, इसके ऊपर, ई के ऊपर हमजा है, आए, आए, आए। अच्छा, उसके बाद है मीम, अलिफ, वाओ, रे, एंड अलिफ एंड हमजा, ये माँ का मा, आप ठीक है। मा, मा, इसका ये माँ का माने क्या होता है? माँ जो ऊपर पढ़ी आप, माँ, माँ, माँ नहीं, माँ। ये मीम प्लूरल एंड फॉर्म। अलिफ, हाँ, मवा। मैं हाँ जी, इसका माने क्या है? हाँ नहीं पता सर। और एक मीम और आइन होता है, उसका माने क्या है? पानी रहता है ना, पानी। हाँ, पानी। गुड। इसका मवारा था मतलब पानी। नहीं नहीं, मीम और हमजा का। मीम, अच्छा, मीम और हमजा का, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। चलिए, और उसके बाद है मवारा का मतलब? मावरा दो नदियों के बीच की जो ये होती है उसको बोलता है मावरुन नहर। मावरुन नहर जो दो नदियों के बीच की होता है उसको बोलते हैं। हाँ जी, आगे है संगम। हैं? संगम बोलते हैं। मवारा को। मावरा, नहीं, मावरन ऐसे हम नहर। लोग हिंदी में बोलते हैं ना, संगम बोलते हैं, दो नदियों के बीच में जो रहता है जो, हाँ, स्पेस। संगम नहीं, दो नदियों के बीच जो जुड़ता है उसे संगम बोलते हैं। दो नदियां हाँ जहाँ पे जुड़ती हैं वहां से हाँ हाँ संगम बोलते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब ये वही है क्या? मावरन नहर, नहर के बीच, यानी कि जो है ना, नहर। दो नदियों के बीच, ई वाला होता है पर नदी के उस पार वाला, इसको जो जल ई वाली होती है उसको बोलते हैं मावरा। मावरन नहर, नहर के बीच की बस की। अच्छा, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहीं बहुत पहले ये देखा था, तो अच्छा, फिर भी मैं आपको बता दूं नेक्स्ट में। ठीक मावरा। नेक्स्ट हाँ पर जी, है अब जी। नेक्स्ट है ये ऐसा हरूफ है जिस से किसी लफ्ज की लफ्ज अ, पढ़ेंगे, लफ्ज नहीं पढ़ेंगे। लफ्ज की अ, इब है क्या है, लफ्ज की इ- इब्ता इब, ये क्या बोलेंगे, इबादत। इबादत कहाँ भाई? कौन इब्तदा, वाली? इबादा, इबाद। क्या है, इब्तदा इब्तिदा। इब्तदा, इब, doesn't start. ओ, नहीं, इब, 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 इस लफ्ज की इब्ता नहीं हो होती, नहीं ठीक। होती। मतलब ये हमजा के बारे में है कि हमजा यानी एक कि एक ऐसा, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमने पहले हाँ, ही हाँ, बताया था कि हमने बोला कि अभी 31 क्यों बोलते हैं, लफ हम्म, अल्फाबेट उसमें क्यों, एक नुनगुना था और एक हमजा था। नुनगुना को इसलिए नहीं करते कि बिकॉज इन देयर इज नो सच वर्ड विच कैन बी स्टार्टेड विथ नुनगुना, कोई भी ऐसा नुनगुना से कोई वर्ड नहीं होता है। और हमजा से, बिकॉज हमजा के हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? आइन वही है। तो आइन का हम जैसे कि औरत, आदत, या इस तरह की कुछ भी लिखना हो तो हम आइन से, आइन का आधार लेते हैं, राइट। तो इसलिए हमजा हम्म, का और नून गुन्ना का कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसमें नून गुन्ना से शुरू हो और हमजा से शुरू हो, क्योंकि हमजा के लिए ऑलरेडी हमारे पास क्या है? आइन का। अब इसका इनिशियल रूप लीजिएगा तो ऐसे है, तो हम इसको इश्क ऐसे ही भी तो करते हैं। लिखते हैं ना हाँ, इश्क सर? भी है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, आइन। और इसको ऐसे लिखते हैं, या आदत, या फिर औरत, या फिर औद, या और भी कुछ बताइए। आम, अवाम, और भी कोई बताइए। तो हम क्या लेते हैं? हमजा का लेते हैं, हम हम्म, सॉरी आइन का लेते हैं। तो हमजा आइन। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो एक उससे शुरू हो रहा है, क्योंकि आइन हमारे पास ऑलरेडी है। सो वाई शुड हम्म, वी टेक दिस हमजा? इसलिए हमजा का और नून गुना का कोई ऐसा अल्फाबेट बताएं जहाँ नून गुना से शुरू हो रहा हो। नहीं है, बीच में या आखिर में आता है।
आखिर में आएगा तो नून ही लिखा जाएगा, लेकिन साउंड जैसा ही अंगुष्ठ है, अंगूर है, अंगूर नहीं पढ़ते हैं हम, अंगूर पढ़ते हैं, अंगूर नहीं पढ़ते हैं। हाँ तो पढ़ सकते हैं ना भाई, नून गुन्ना नून है लेकिन अंगूर सर लिखते हैं। नहीं वर्ड शुरू होता है वो तो ना से ही शुरू होता है ना। क्या? नहीं वर्ड। नहीं तो नून है ना भाई, नहीं तो नून नून है ना इसमें। जी। नून गुन्ना तो नहीं है, ना तो नून गुना से कोई भी शुरुआत नहीं हो रहा है और हमजा से नहीं होता है, क्योंकि हमजा का अल्टरनेट ऑलरेडी हमारे पास क्या है, आइन है। इब्तदा किसको बोलते हैं? शुरू, बिगिनिंग, इब्तदा, आगाज। यह ऐसा हर्फ है जिससे किसी लफ्ज की इब्तदा नहीं होती, यानी कि किसी की बिगिनिंग नहीं होती है, यानी कि शुरू। ऐसा है कि कोई भी अल्फा उर्दू लफ्ज जो है आइन या हमजा से नहीं, यानी कि उसका शुरू में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी द इनिशियल फॉर्म ऑफ आइन, सो वी डोंट टेक दैट वी डोंट यूज हमजा। ये या समझ गए, तो इसलिए बोलता है इसको, इसलिए इसका अल्फाबेट हमको काउंट नहीं करते। हमने जब पढ़ा था तो बार बार बोल रहे कि 38, या फिर इसको क्यों कर रहे थे, यही इसी वजह से, हमजा और नून गुन्ना, और एक अलिफ, कहीं कहीं क्या देता है कि अलिफ दे दिया, फिर अलिफ पर मत दे दिया, आ बना दिया, तो इस तरह से अगर जोड़ेगा तो 41 हो जाएगा, लेकिन अमूमन हाँ 38 ही होता है। ये आइन पे मैम ये लगा हुआ है हमजा, मतलब दो वॉवेल कॉन्सोनेंट और कौन? आइन वाला जो वर्ड है सर, वहां भी हमजा लगा है ना। आइन वाला कहाँ है, जैसा किसमें? यहाँ ही ऊपर लिखा है ना आइन। हाँ आइन नहीं, हमजा है। जी जी। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाला जो बात है वो यहाँ हो रही है ना। जी सर कि बताएं, आप क्या पहले एक्सप्लेन करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बातें। जैसे अलिफ है ना, अलिफ के आगे एक और वर्ड है, तो वो बीच में हमजा लगा है। वो दोनों वॉवल्स आ रहे हैं ना, आ भी और ई भी, तो हमजा इसीलिए हाँ हमजा लगा है। हाँ जी मतलब वो पॉज देने वाली हाँ जो बात है, हाँ आइए होगा ना। अच्छा क्या मैम? इसकी आप जैसे आई है ना। नहीं नून है ना पीछे, आए। नहीं सुने, अच्छा हमजा हम उस वक्त लगाते हैं जब हमको खींच के पढ़ते हैं। सपोज आपको अगर बोले कि एक होता है, पॉज एक बोलिए, मिनट, खींच हाँ के हाँ, बोलिए। अब एक होता है कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब अगर ट्रांसलिटेट करें हम, ट्रांसलेट, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, राइट। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेटेट करें हिंदी में तो हम ऐसे लिखेंगे, और एक हम ऐसे लिखते हैं कि, तो आने के लिए भी कि आओ या आओगे या जो भी है, तो हम क्या करते हैं, इसके इसलिए देते हैं ताकि वो लॉन्ग, इसका हम उसमें स्टेज करते हैं उस पार्टिकुलर वर्ड में, आओ, हाँ आइए, इस वजह से, इस वजह, हाँ खींच के लिए, मतलब लॉन्ग खींच के लिए इसको, हाँ स्टेज करने के लिए। आइए होगा मैम, सुरेंद्र मैम आइए होगा। आइए नहीं अच्छा, हाँ वो डॉट है, नून गुना जो है ना ए पे डॉट है, तो वो पकड़ेंगे नहीं ना, आइए होगा। कौन वाली बोल रहे हैं आप लोग? ऊपर वाली सर, आए बीच सर, आए लास्ट करेक्ट है वो, आए बीच वाला मिडिल वाला लास्ट वर्ड। आए आए, मतलब ये आए। भी पॉज होगा, ठीक है हाँ आए। आए, अच्छा मिडिल वाला, ये तो आए है भाई, आए है भी, आए अगर है। हाँ अगर आप आए हिंदी आए में लिखे सॉरी तो सॉरी, हिंदी में नीचे ऐसे नून, लिखे, नीचे नून है तो आए आए हाँ आए। हाँ जी। ठीक तो है, नेक्स्ट पेज पढ़े। हाँ पढ़िए। मश्क नंबर 23, इन लफ्जों को गौर से पढ़े। आओ, जाओ, रुकिए, अब जाओ जाओ, अब जाओ, अब जाओ, दूसरा आओ, अब जाओ, अब दूसरा आओ, खूब चंदानी जी अब आओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके खूब चंदानी जी अब आओ, ठीक है जी, ठीक। अब गाओ आप। गाओ आप।
आओ, जाओ, गाओ, लाओ, लाऊं, जाऊं, काऊं, माऊं, जाएं, माएं, आराम से दाएं, आराम से आराम से। ओके सॉरी जा- सॉरी, जाएं, कहाँ जाए माएं, जाए। कहाँ से पढ़ूं? हाँ हाँ ठीक है माए माए। देखिए ये दाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट देखिए अक्सर कंफ्यूजन इसमें होती है, हम माएं या दाएं कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें अगर थोड़ा सा आप लोग बार बार ही कीजिएगा, क्लास के बाद भी देखिएगा, और जो भी पढ़ रही हैं उसको आप लोग फिर या तो इनका ये भी ले लीजिएगा वीडियो, उसमें भी देखिएगा। तो अक्सर कंफ्यूजन होता है कि भाई कैसे हो गया, तो इसको बार बार कीजिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन। बाकी तो भाई आपको क्लियर है। यहाँ जो हमजा का यूज है इसमें कैसे ही करना है, इसको बार बार देखेगा। जैसे कि जाओ, तो जाओ का मतलब है कि एक हम यहाँ वाव के ऊपर इसका देना का मतलब है ई वाली है। सिर्फ अगर वाव होता तो यानी कि वो उर्दू हिंदी का ही होता, हिंदी का ही होता। इसको आप लोग बार बार देखें, आए कैसे लिखें या माए। ये जाओ के बाद का जाओ के बाद गाँव है। गाओ। हाँ नहीं ओके, फिर जाएं, माएं, आहिस्ते आहिस्ते दाएं, आहिस्ते, हाँ हाँ। धीरे धीरे दाएं, धीरे धीरे। धीरे धीरे ना समझ नहीं आई। ठीक है, जाएं, माएं, दाएं, ठीक है, बाएं, आप लोग किताब हो तो लिख लीजिए साइड में। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है। ओके, गाओ दाएं, के बाद माऊ है। गाओ एक के मिनट बाद एक मिनट एक माऊ मिनट है। एक मिनट, आप शुरू से और तरह से पढ़ें, आओ ओके से। ओके, और ठीक है, आप लोगों को आओ, अगर हो तो लिख लिया कीजिए, आहिस्ते से पढ़ें। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता होगा, मेरा जहाँ तक गेस है कि इसमें, क्योंकि हाँ ई जी हाँ जी, है बिल्कुल हाँ, होता है, हाँ, बिल्कुल। इसलिए आप लोग अगर कोई पेज हो तो लिख लें, या आप लोग ठीक से पढ़ लें। चलिए आप पढ़ें, आओ से शुरू करें, फर्स्ट फर्स्ट से। फर्स्ट है आओ, फिर जाओ, फिर गाओ, फिर लाओ, उसके बाद लाऊं, फिर जाऊं, काऊं और माऊं, फिर जाएं, माऊ माएं, क्या होता है? माऊ एक मिनट क्या एक होता मिनट एक मिनट, माए, ठीक है माँ माँ नहीं होता उसी का ही माए, माए ऐसी होती है, यानी कि एक से ज्यादा नहीं होती कि माए ऐसी होती है, यानी कि हाँ प्लूरल फॉर्म ऑफ माँ, माए, है? यानी कि माए नहीं होते कि भाई आप एक कहा तो बोले कि भाई उनकी माँ ऐसी हाँ है, लेकिन माए सही, ऐसी होती है यानी कि बहुत ही शफकत मोहब्बत उनके दिल में। तो इस ऐसे हम बोलेंगे माए, यानी कि एक से ज्यादा मदर्स। और अगर हम यहाँ जैसे कि जाएं पढ़ी, तो आप अगर जाएंगे करेंगे, अगर सपोज जाए यहाँ हो गया, तो जाएंगे करेंगे तो ऐसे कर देंगे गाफ, और ये कर देंगे। जाएंगी तो गाफ की जगह ये की जगह आप जाएंगी तो ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। तो ये जो है ना, एक एक वर्ड को आप लोग गौर से पढ़ें, गौर से सुने। ठीक है, जाएं उसके बाद फिर माएं के बाद दाएं, हम्म बाएं, आहिस्ता फिर फिर है आओ, गाओ, एक मिनट, अगर मैं आऊं को आऊंगा या आऊंगी, तो गाफ और उसके बाद जो है आऊं के बाद गाफ अलिफ ऐड कर दीजिएगा, या फिर आप जो है गाफ ये आऊं या आऊंगी, मैं आऊंगी, मैं कल आऊंगी, तो गाफ और ये कर दीजिएगा, आऊंगी। ठीक है, फिर है गांव, अब गांव है, गांव का मतलब ये तो गांव वाले भी है, ये विलेज, गाने के लिए भी है, ये गांव के लिए भी यही है, और विलेज के लिए भी है, और गाने के लिए मैं गाना गाऊं या गाना गाऊंगी। तो अब इसी को अब गाफ और गाऊंगा, तो गाँव भी यही है, गाऊंगा अगर सिंगिंग के लिए कीजिएगा तो गाफ और अलिफ, और अगर गाऊंगी मैं गाना गाऊंगी, या मैं फंक्शन में या मैं जश्न में, उस जश्न में गाऊं या महफिल में गाना गाऊंगी। तो अब इस तरह से तो यही है गाँव के लिए भी और विलेज के लिए भी और गाने के लिए भी। ठीक है, उसके बाद नाव, हम्म, राय, नाउ नाउ मीन्स नाव नहाना। कश्ती, नहीं नाव नहीं, अच्छा नाव यानी नाउ, बोट ना, नाउ, बोट कश्ती। अच्छा नाउ हम्म, नाउ
ठीक है। फिर आगे? राय, राय गाय, भाई आपकी राय कैसी, क्या है आपकी राय क्या है इस मामले में, इस मौजू में आपकी राय क्या है, यानी कि आपकी थॉट क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी आपकी सजेशन क्या है, राय क्या है आपकी, Opinion. ओपिनियन। गाय, अभी ये गाय है या गाना गाए, गा- क्या गाय दोनों गाय में भाई, वो गाय दोनों में आएगा ही, इसमें क्या प्रॉब्लम है, दोनों में आएगा ही। फिर मऊ, हाँ, म्यो म्यो भी हो सकता है, मऊ भी हो सकता है। मऊ अगर कीजिएगा तो एक हरियाणा में जगह है मऊ, या म्यू जो बिल्ली की आवाज निकलता है, म्यो म्यो वही वाली। ठीक। फिर गऊ, गौ, गाय को बोलते हैं गौ। हम्म फिर लाए, ठीक। चाय, हम्म हम्म फिर मई, मैंने का हम्म नाम। नई, नहीं मतलब न्यू। नाई, नाई वो जो नाई, सैलून जो बार्बर, नाई। बाल काटने वाला। हाँ हाँ, इसको आप लोग बार किया क्योंकि इसी में अक्सर कंफ्यूजन होता है। ठीक। फिर जांच नंबर ना ना, 19। आप जाएं, आप दूसरा आए, अभी कौन आएंगे, अब आएंगे संध्या सेठी जी। आप कहाँ हैं भाई, मुझसे बहुत सेठी जी। सर हम यही हैं, हाँ, आप आए। सब पढ़ रहे थे। बस, हम्म जांच नंबर 19। हम्म इन हम्म जुमलों हम्म जुर्मों को गौर से पढ़िए। ठीक, करिए भाई। आओ हम्म आओ आओ स्कूल हम्म चा स्कूल चा चले ठीक, बहुत चलो अच्छा। बस। राय हाँ, राय साहब की। राय साहब की गाय। हाँ, तो अब यहाँ राय वाली वो नहीं है राय, यानी कि जो मशवरा नाम या राय मशवरा वो वाली नहीं है, सलाह कहिए, सजेशन कहिए, मशवरा कहिए, वो वाला नहीं। राय एक ये टाइटल होता है, राय नहीं होता बल्कि टाइटल है, वो राय यस साहब यस उसके लिए है यहाँ। ठीक अगर है। राय उसके लिए भी है, सोच, सजेशन, मशवरा, सलाह, आपकी सलाह क्या है, आपकी राय क्या है, ओपिनियन क्या है, और यहाँ राय एक टाइटल जो होता है उसके लिए है। ठीक है। राय साहब की हम्म गाय। हम्म गांव की हम्म मैं नहीं मैं माए। माँ। मम्मियाँ। गांव की मतलब माए। यस, गांव हाँ, की मम्मी माए। मम्मियाँ। ठीक है। सही में सही में। उसके बाद माओ हम्म कहाँ से हम्म हम्म लाऊं ठीक है। लाऊं नाउ, लाऊं नाउ मतलब वही बार लाऊं नहीं, लाऊं नाव है भाई, लाऊं नाव नहीं है ये कहाँ से नाव कहाँ से, लाऊं। नाव मतलब कश्ती, बोट। नाउ, ओके लाओ नाउ, मतलब लाए, कहाँ से लाए, ओके नाव। ओके, नाव नाव है, नाउ नाव है। मतलब बोट कहाँ ओके। से लाए। ठीक। हम्म दाएं से हम्म दाएं से बाएं 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 तक। ठीक। दाएं से बाएं तक बस। हाँ। चाय हम्म चाय चाय की हम्म दुकान। हम्म माए की हम्म कुर्सी। हम्म नाई, मैं नाई, क्या, नाई की सॉरी नाई नाई की नाई की कुर्सी। नाई कुर्सी। की ओके कुर्सी। हाँ। यस। मज मजदूर। मजदूर की मजदूर की नाव नाव नाव। नाव मजदूर की नाव। उसके बाद माऊ हम्म से माऊसा हम्म माऊसा माऊसा दी हम्म
माऊ सर शादी। ये क्या 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 है? माऊ माऊ मतलब माऊ आप पढ़ें पहले। माऊ 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 की शादी। माऊ की शादी। ये माऊ कहाँ है अच्छा भाई? साड़ी Mosa, शादी। mosa. मौसा सॉरी नहीं 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 भाई। नहीं मौसा माऊ तो नहीं है। माऊ है माऊ। साड़ी। माऊ की माऊ की हाँ शादी। ये साड़ी हाँ होना चाहिए, साड़ी। सारी है, रा है, रा वाली वाली हाँ रा। ये हाँ अरे अरे साड़ी अरे तो साड़ी मौ, है। मौ एक जगह है, आपको पता है मौ? मौ जगह है यहाँ एक, यूपी में मऊ है है, मौ। मऊ की हाँ साड़ी। मऊ हाँ जगह, मौ। मऊ मऊ। की साड़ी मौ की फेमस है। साड़ी हाँ भाई। म्यो भी एक है, म्यो अलग है, मौ अलग है। एक MAU है यहाँ यूपी में, ME वो है हरियाणा में। अगर म्यो भी पढ़ सकते हैं और इसको आप माओ माऊ माओ भी पढ़ सकते हैं। मीम के नीचे जबर दे के पढ़िएगा, जेर दे के पढ़िएगा तो म्यो, MU मेवात वाली म्यो। हाँ। और अगर मौ मीम के ऊपर जबर दे के पढ़े तो मौ, यानी कि यूपी की। ठीक। यस। नेक्स्ट सर माऊ की हम्म बाएं हम्म बात बातें। बातें बातें बातें। हम्म गाँव की हम्म गाँव की खेती। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। अब आप गाँव जाएं, की अब खेती। आप जो है गुंजन पंजाबी जी आए। गुंजन पंजाबी जी यस अब सर। आए जी। जांच नंबर 19। सवाल नंबर 1। गुड। इन अल्फाज के हुरूफ को अलग अलग करके लिखिए। गाय, नई, गुड। दाएं, लाओ, आओ। ठीक। आओ आओ आऊं इन आओ नहीं, आओ आओ आऊं। आओ। आओ। हम्म इन हुरूफ को हम्म जोड़कर लिखिए। हम्म चाहिए। च प्लस चाय अलिफ। चाहिए। चाहिए नहीं है, चाय है ये। चाय चाय। चाय। ओके हम्म ओके। चाय। हम्म सर हमजा साइलेंट हो गया है। रुबाई। हम्म क्या है ये चाय हमजा तो हो गया। साइलेंट हो गया है ना। हाँ हाँ। ये क्या है उसके बाद? सेकेंड वाला बताएं। दबाई। नहीं, किसी कंट्री का नाम है ये। दुबई। 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 हाँ माए। हाँ। रईस। रईस है आप, राइस। हाँ रईस, रईस यानी कि मालदार, जो पूंजी खजाना। रिचेस्ट। हाँ तो अमीर। आप जिस तरह से आप रईस हैं। हाँ उसके बाद ये द इन प्लस एन प्लस अलिफ। दाल दा अलीफ ऐसे हो गया। दाल हाँ, दाव। क्या है सर? दाव। नहीं, और कुछ है? दाई क्या दुआएं। दुआऊं दुआओं। नहीं होता, प्लूरल। ब्लेसिंग्स नहीं होता है कि भाई प्लूरल आपने बड़े। फॉर्म ऑफ दुआ। दुआ का प्लूरल दुआ का फॉर्म, दुआ। हाँ दुआ। नहीं बोलते कि भाई दुआ दुआओं। कीजिएगा, आप जो है मेरे लिए कीजिएगा, तो वही दुआऊं। अच्छा इसका प्लूरल दुआओं। फॉर्म है। प्रेयर। फिर अब ये जो कैसे है लिखेंगे? अब जो है कौन बचे? संध्या जी हो गया, सविता, कनिका जी, प्रेरणा सिंह जी, माना जी, मनु नागर जी, सोनाली जी, भारती जीवाना जी, रजनी सुखेजा जी, कविता सुंदर। और कौन है बताएं आप लोग? हेलो। हाँ सर मेरा रह गया, मैं बस बीच में कॉल में चली गई, कॉल आ गई थी यही, तो हाँ मैं चलिए। थोड़ी देर के लिए शायद एक बार फिर कॉल आ जाए। सर मैं हेलो। मिस कर गई, अभी हम कहाँ पे हैं सर? आप बताएंगे कहाँ पे हैं हम लोग? 138 पेज। 138। अच्छा जी 138।
138 पे। हाँ जी, शुरू से स्टार्ट करना है। 138 हाँ शुरू जी। से पढ़ना है। अलिफ और हम्म बे हम्म ए हम्म तहत हम्म दिए हम्म हुए हम्म हम्म अ- अधूरे हम्म लफ्जों हम्म को हम्म सही हम्म जोड़ कर हम्म मुकम्मल कीजिए। ठीक। दिस इज रा। हम्म अब इसको रा को कैसे किससे विच वन यू कैन टेक फ्रॉम ग्रुप बी सो दैट इट विल मेक एनी सेंस। आप हाँ जी। रा को हाँ आप कौन से लीजिएगा? हम्म, रा- राय 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 ठीक तीसरा हेलो। नंबर पे सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। राय राय। के बाद राय, फिर जाए पहला। ठीक ठीक। अच्छा जी। जाओ है। फिर दा, मेरे ख्याल से वहां नहीं बनेगा, अभी फंस जाइएगा आप। नहीं। वो भी अच्छा चलेगा जी लेकिन आप फंस जाएंगे बाद में। सर, दावत तो लास्ट के साथ है, थर्ड वाला फिफ्थ के साथ। दावत तो कोई नहीं वर्ड ही नहीं, वो नहीं है। नहीं नहीं है। वो न है। अच्छा जी, नून गुना है। दाएं, दाएं कहाँ पे है जी? दा दाएं। अच्छा, के बाद ले लीजिए नून वाला ले लीजिए। ओ सबसे ऊपर वाला दाएं। दाएं। अच्छा जी, हम्म दाएं। हम्म जा ना जाऊं सर। हाँ जाओ सही है। जाऊं, जाओ ठीक है। दाएं हो गया। बा आ, बा ये सर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। नहीं टिपिकल नहीं है। आप सिर्फ बचा जी। आपका वो वाला और बचा ई वाला। अब दोनों में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ नाव, बड़ी नाव नाव सही है। सर। हाँ नाव सही है। और जाई। जाई तो खत्म हो गया नहीं, ना, ये जाऊं तो हो गया। नून से है, नून से ना रह गया। नून से जी, नून से है। हम्म नाई, नाव नाई, नाव नाव तो नहीं होगा ना, नाव नाई नहीं नाई नहीं होगा। नहीं नून और एक ही तो बचा है, ई बचा है, ई वाली। नहीं नए, नई हाँ नई नहीं फोर वाला नहीं बचा ना नहीं उसके बाद। हाँ सर, एक बार नी- ये दोबारा बताइए। एक ये मिनट फर्स्ट एक वाला, मिनट एक सबका मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं नहीं। आप फर्स्ट आप वाला। एक मिनट एक मिनट आप ई Just वाला one ले by लीजिए, one. एक मिनट। आप ई वाला ले लीजिए, आप ई वाला ले लीजिए। एक बार फिर से आप बोलना सारे। एक मिनट, एक आपका ई वाला, ई वाला ले लीजिए और सभी ई बताने वाला, का ई नंबर वाला, बताइए। ई वाला जो देखिए तो पढ़ बन रहा रहा है है। प्लीज नंबर बताएं अपने। जा के साथ क्या नंबर लिया आपने? ये देखिए, आप यहाँ देखिए, ये बन रहा है। सर वो तो बहुत चमकता है। सर क्लियर नहीं है, ब्लैक बोर्ड क्लियर क्लियर नहीं नहीं है ना जाके ब्लैक। से लास्ट वाला वर्ड। जा के साथ है। या में लास्ट लास्ट जाओ, जावे, जाओ, जाऊं। देखिए लास्ट वाला। वैसे मुझे लगता है कि एक सबके एक साथ बन सुने जाएगा सुने, कुछ ना कुछ। One with 4, 2 with 5, 3 with 1, यहाँ क्लियर नहीं बन रहा है। 4, यहाँ दिख रहा है 2. पूरा क्लियर। फोर फोर विच यस सर अब दिख रहा है। 4 with 2 ये दिख and रहा है, 5 पूरा दिख with. रहा है। Yes, sir. हाँ 5 with 4 5 with 3. 5 with 4. यहाँ देख लीजिए ना, इसमें पूरा फाइव दिख नहीं। विच रहा है। फोर। तो कुछ 5 फिर with कर 4. No. 5 with 3. वो भी बन जाएगा, नहीं भी बन जाएगा, नए भी नहीं बन नहीं जाएगा। If 5 is with 4. Is it विच visible? The board is visible or not?
हेलो, हाँ अभी बोर्ड दिख रहा है। अभी दिख रहा है। Because गर्मी 10 मिनट कर जाके करना की है शाम का पाठ कर लेंगे ठीक है, ठीक। अब क्लियर बताओ। ये तो पूरा दिख रहा है भाई। राय हो गया, जाऊं, दाएं, नाव, नहीं, जाऊं, और तो कुछ बचा नहीं। सर अब बिल्कुल क्लियर। हम्म, तो ये जाऊं के साथ फिफ्थ वाला आएगा ना? जाऊं के साथ फिफ्थ वाला आएगा। सुनिए, पहला रा के साथ थर्ड वाला आएगा। जी दो वाला जिम वाला जा के साथ पांच वाला आएगा। जी अच्छा, तीन दा के साथ फर्स्ट वाला आएगा दाएं। ठीक ना फोर ना के साथ टू वाला आएगा नाव। ना और नून के ठीक साथ फोर वाला का नई, न्यू, नई। नहीं ठीक है अभी ठीक। हम्म, ओके चलिए। सर हम्म, हाँ अब भी आपका कुछ बचा नहीं। बाएं वही है, माओ, गांव, माई और राय, ये हो गया। आप बताएं कि असाइनमेंट आपको क्या दिया जाए। आपका पिछला भाई बाकी है, और क्या दिया जाए जी। ये हम जैसे आप लोग जो है पूरा अच्छा परफॉर्मेंस मुझे नहीं लग रहा है। तो कोई अगर 70 से कम लाए तो डिप्लोमा में मत जाइएगा, मतलब इससे पहले में। नहीं, सर एक अच्छा है बात सर। पूछनी थी सर, एग्जाम में सर क्वेश्चन वो वर्ड मीनिंग सर कैसे, हम लोग बहुत सारे वर्ड्स है, कहाँ तक मीनिंग याद करेंगे? है तो उस तरह का आपको नहीं दिया जा रहा। अभी तो आप बस इस क्लास का मेन पर्पस है कि आप जो लिखा हुआ उसको लिख लें, मतलब जो लिखा हुआ उसको पढ़ लें। मीनिंग की यहाँ नहीं है मामला। ये तो आप लोग को और आगे बहुत आगे पढ़ लें। आप बताइए, उनकी किताब वाकई बहुत ही है, आप उसको पढ़ लिया आप लोग। और मैंने स्पोर्ट ऑन स्पोर्ट दिया था, ये भी नहीं कि भाई पहले एकदम ऑन स्पोर्ट दिया कि हाँ किसी का भी टर्न कभी भी आ सकता था। ये नहीं कि हाँ भाई आप फला लाइन पढ़ लीजिएगा, ये कीजिएगा। आप लोगों को तो स्पोर्ट ऑन स्पोर्ट ही तो पढ़वाया गया था। आप लोग ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे, थोड़ा बहुत तो भाई सबके साथ होता है, कितने भी हो जाए। सर कुछ कुछ वर्ड्स जो थे वो थोड़े डिफिकल्ट वो लगते थे तो तो बोल सबके लिए, देता था। नहीं तो वो तो सबके लिए दिक्कत है। हाँ यस सर यस सर। एक मावरा वर्ड आया था, मैं ये था, लेकिन फिर भी मैं, मावरा होता है मैंने कि क्या बोलता है, पसे पुस्त, यानी कि पीछे वाला। मावरन नहर मैंने कभी एक वर्ड पढ़ा था, नहर के पीछे वाला एरिया, मावरन नहर। तो ये मावरा का मतलब होता है सर के पीछे वाला, यानी कि उसके पीछे वाला, पसे पुस्त वाला। तो उस कुछ ऐसी चीज जो उसके पुस्त में हो रखी हुई हो, उसको बोलते हैं मावर नहर। नहर के पीछे वाला एरिया हमने कभी पढ़ा। अब मुझे भी वर्ड आ गया भाई, मैं कंफर्म नहीं था, लेकिन मैं फिर ये देखा तो हाँ, महावरा जो बताया था वही है, नहर के पीछे वाला एरिया उसको बोलते हैं। मैं उस वक्त मावरा नदी, दो नदियों के, यानी कि वो बता रहा था, वो वाला ये है मावरा का मतलब। मावरा का मतलब किसी चीज के पीछे वाला एरिया, मतलब बियॉन्ड ना एक। बियॉन्ड। सर दशरथ महाराज जी के एक गजल में भी महावरा शब्द आया है, मेरा जज्बे मोहब्बत कम ना होगा। सर उसमें एक वर्ड है महावरा। क्या 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 है पूरा? सब वो मुझे लाइन याद नहीं आ रही, मतलब वो जो शायरी है उसका फर्स्ट लाइन यही है, मेरा जज्बे मोहब्बत कम ना होगा, उसमें एक लाइन में ये वर्ड आया है महावरा। And in Rekta dictionary says the meaning, it comes from Arabic origin, and it says what is behind or beyond is the क्योंकि एक meaning. वर्ड आया था मावरन नहर, नहर के वो वाला पीछे वाला एरिया, यानी कि उसके पीछे वाला मावरन नहर। Beside, over, and above. These are the adverbs, and prepositions are except, save, besides. Yes. तो इसलिए आप लोग ही नहीं करा, आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया है। 70% से किसी को आए तो अब मुझे तो कम अपना ये ना कीजिएगा। ठीक, आप लोगों का बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि बेस्ट सबसे बेस्ट। उसमें क्या होता है, कुछ तो बहुत अच्छी आ जाती थी। अभी जो कितने हैं टोटल, ऑलमोस्ट कितने होंगे, जितने भी ऑलमोस्ट सबका बेहतर है। अब थोड़ा बहुत कभी कोई कम कोई कुछ अलग बात है। सबसे कम मेरा ही आएगा सर। किनका? मैं नीता श्रीवास्तव, मेरा ही कम आएगा। सर होमवर्क बता दो, आई हैव टू लीव नाउ। क्या लेंगे आप बताएं?
मैं इनको बोल देता, सचिन जी भी है नहीं तो उनको मैं बोल के भेजवा देंगे ग्रुप में आपके। Okay, please, sir. Yeah. हाँ ठीक। Thank you. Okay, sir. और कोई Thank you. क्वेरी तो Thank you. नहीं है? ठीक, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good evening for all of you. And Thank you, sir.